ग्वालियर में प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है, जिसके तहत कुछ दिन पहले ही गुप्तेश्वर पहाड़ी इलाके में 25 मकानों को तोड़ा गया है। अब प्रभावित लोग सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। IBC 24 की टीम उन लोगों तक पहुंची और उनका पक्ष, उनकी परेशानियों को सुना है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ग्वालियर में सड़क चौड़ीकरण के तहत अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। निगम प्रशासन की कार्रवाई पहले उपनगर ग्वालियर में चली, जहां 244 संपत्तियों को 6 घंटे का नोटिस देकर अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मामला ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के इलाके का था, तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिससे उसे पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। तो दूसरी कार्रवाई ग्वालियर के गुप्तेश्वर पहाड़ी पर हुई, जहाँ वन विभाग की जमीन पर बने 25 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। फॉरेस्ट वालों ने 3 नोटिस दे दिए गए थे, पूरी कहा बोला उसकी कार्रवाई फॉरेस्ट वालों ने मतलब कर ली थी। ये लोग सब बाहर के हैं, एक्चुअली अन्य जिलों से आए हुए हैं। अब कौन लाया तो वो सब जांच करेंगे फॉरेस्ट वाले, तभी कुछ हो पाएगा। ये तो रहा प्रशासनिक पक्ष, लेकिन गुप्तेश्वर पहाड़ी के इलाके में जिन लोगों के अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, अब आपको उन लोगों की स्थिति बताते हैं। IBC 24 इस सर्द रात में उन लोगों तक पहुंचा और उनकी परेशानी समझने की कोशिश की। इस कड़ी में IBC 24 ने बात की देवकी नंदन के परिवार से, जिनका पूरा परिवार इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि वो इस जमीन पर 15 साल से रह रहे थे, लेकिन अचानक उनका घर तोड़ दिया गया। किसी को अपने आशिया बनाने में एक पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर ने ग्वालियर के 25 मकानों को इसलिए गिरा दिया क्योंकि वो एक पहाड़ी पर रह रहे थे। उनको एक मौका भी नहीं दिया कि वो अपना सामान उठा ले। हालात ये है कि ग्वालियर की सर्दी तो आप सभी जानते हैं, और ऐसी ठुठरन में वो रात के वक्त में किस तरह से अपना वक्त बिता रहे हैं, किस तरह से वो परिवार रह रहा है, आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि क्या आपको कार्रवाई से मुश्किल और बिल्कुल नहीं बताया गया, ना ही कोई सुबह का टाइम था और बच्चों बिल्कुल स्कूल जाने के लिए तैयार थे। हमने बोला था आप नोटिस तो देते, उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ यानी जो एक गुप्तेश्वर मंडल बना हुआ है यहाँ भक्त मंडल, उसने यानी एक कार्रवाई करवाई है, उनके दबाव में ये सब काम हुआ है। किताबें थोड़ी बहुत तो खो गई, थोड़ी बहुत मिल गई। ना स्कूल जा पा रहे ना पढ़ पा रहे। देवकी नंदन के परिवार से होते हुए IBC 24 ने बात की रेखा शर्मा के परिवार से, जिनका दावा है कि वो यहाँ पर पिछले 15 साल से रह रहे थे, लेकिन उनके घर में बुलडोजर चल गया और मलबे में उनका बहुत कुछ जरूरी सामान दब गया। अतिक्रमण का शिकार ये दूसरा परिवार है, रेखा शर्मा है। ये रोटी बना रही है, रात का वक्त है, लेकिन दूसरी ओर देखेंगे कि सामने से सांप नजर आ रहा है आपको। ये सांप भी उस अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान कहा जा रहा है कि एक सांप और था इसके साथ में, उसको वो मर गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरा जो है वो यहाँ पर है। डर नहीं लगता? नहीं लगता, खाया है वो भी, क्या करें। अब सब कुछ तो चला गया, हमारा खाना पीना भी नहीं बन पा रहा है बच्चों के लिए। कम से कम 3-3 4-4 दिन हो गए जब से तो वो भूखे पड़े हैं बच्चे। मतलब कहीं नेवला आ जाते हैं, कहीं गिलारी वगैरह, मतलब पक्षी वगैरह कहीं कोई जूठा कर जाता है। गुप्तेश्वर पहाड़ी में जिन 25 लोगों के घरों को जमींदोज किया गया, उनमें से एक थे संतोष उपाध्याय। कार्रवाई के दौरान उनका पूरा सामान मलबे में दब गया, लेकिन संतोष ने घर में रखे तुलसी के पौधे को अपने साथ रखा और अब उन्हें केवल भगवान से उम्मीद है। परिवार यहाँ रहता था, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर ने इनके घर को जमींदोज कर दिया। कुछ भी वक्त नहीं मिला कि ये सामान निकाल लेते, लेकिन अब इनके पास बची है तो सिर्फ माता की मूर्ति, जिसकी वो पूजा कर रहे हैं इस उम्मीद से कि सरकार कुछ इनको मदद करने के लिए आए। कुछ नहीं बचा, बस अब तो यही माता की मूर्ति इसमें रखी हुई है और ये तुलसी माता है, बस इन्हीं के भरोसे है। कोई सरकार ने नोटिस नहीं दिया। संतोष की तरह रमा देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सारा सामान टूट गया और तो और घर ऐसा टूटा कि फिर दोबारा नहीं बन सकता। एक गाय है जो अपने मालिक के साथ असहाय पड़ी है। दूसरा जो परिवार देख रहे हैं आप, ये रमा देवी दंडोतिया का परिवार है। इनके भी मकान को इस तरह से तोड़ दिया गया और इन्हीं का भी यही कहना है कि इनको भी नोटिस नहीं दिया गया है। क्या बचा अब कार्रवाई के बाद? कुछ नहीं बचा बाबूजी, सब कुछ खत्म हो गया। क्या कब से रह रहे थे आप लोग? करीबन हो गए 15 साल हो गए यहाँ रहते। इलाके में रहने वाले राकेश बरार का कहना है कि उन्होंने शिवराज सरकार के धारण अधिनियम के तहत बनी योजना का लाभ लेने के लिए कलेक्ट्रेट में अप्लाई भी किया था। बाकायदा फीस भी जमा की गई थी, लेकिन जब तक उनके फॉर्म की जांच होती तब तक सब कुछ उजड़ चुका था।
ये राकेश बरार हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी पूरे परिवार है इनका, वो भी बेघर हो गया है। अब बीमार पड़ गए सर, ठंड पड़ रही है, खुले में पड़े हैं, खाना पीना बन नहीं रहा है, टाइम टेबल से कुछ नहीं हो रहा है। सर मुझे प्रशासन से उम्मीद है कि मुझे यहीं का पट्टा दिया जाए और मेरे कागज गुम हो चुके हैं सर, और मैं बता दूंगा कि मेरे पास जो रसीदें हैं बिल्कुल पूरी रसीदें हैं सर। वहीं इस पूरे मामले में ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि जिनके घरों को तोड़ा गया है, सरकार उनके विस्थापन की व्यवस्था करेगी। मेरी जानकारी के हिसाब से नोटिस पर तो शायद दिए होंगे उनको, पर ये बात तो सही है कि उनका कुछ विस्थापन होना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार की किसी जो मकानों की योजनाएं जो हैं उनमें किसी में उनको पात्र हों वो, और उनको उसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास शासन स्तर पर किया जाना चाहिए। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए निर्माण को जमींदोस्त तो कर दिया, लेकिन जो लोग प्रभावित हुए उनके विस्थापन के लिए सरकार क्या करती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कहा गया है कि जो जहां रह रहा है उसको वहां का पट्टा दे दिया जाएगा, लेकिन नियम और शर्तें लागू हैं। लेकिन उससे पहले इनके आवेदन पर सुनवाई होती, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर ने इनके आशियाने को जमींदोज कर दिया है और अब ये खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।